ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपके अपने चैनल सत्य सनातन धर्म एस्ट्रो सनातनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य देव एक राशि में एक माह तक रहते हैं और जब वे दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो इसे संक्रांति कहा जाता है। 14 जनवरी 2024 को दोपहर 2:32 पर सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर शनि देव की सामान्य राशि मकर में प्रवेश करेंगे। 15 फरवरी 2024 तक सूर्य देव मकर राशि में ही गोचर करेंगे। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सभी संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन स्मरण, तप, दान, आभासी और पवित्र जलधाराओं में स्नान का विशेष महत्व होता है। वह व्यक्ति विभिन्न सफलताओं को प्राप्त करता है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों के लोगों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा और इसका असर पृथ्वी, समय और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। इस वीडियो में हम मेष राशि के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि मेष राशि वाले लोगों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं मिल सकती हैं और आपको किन क्षेत्रों में सावधान रहना चाहिए। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और संपूर्ण जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य देव को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकार, सम्मान, आजीविका, शक्ति, भाग्य, पेट आदि का कारक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है और उन पर हावी है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में मौजूद हों तो वह कई ग्रहों के बुरे प्रभाव के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करता है। सूर्य के मजबूत होने पर आप सरकार, राजनीति और समाज में कम प्रयास में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। एक मजबूत सूर्य आपको विशेष रूप से आपके जीवन के सभी पहलुओं में आध्यात्मिक संतुष्टि और सम्मान देता है और एक मजबूत सूर्य आपके जीवन में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को आसानी से हल करता है और उन्हें हल करने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। पर्याप्त धूप आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट का अनुभव कम ही होता है। जब सूर्य अशुभ राशि में होता है तो वह नकारात्मक होता है और शनि पर राहु केतु का प्रभाव होता है। परिवार में झगड़ों को संभालना होगा। अपने पिता के साथ उनके रिश्ते अभी भी कमजोर हैं। पेट से होने वाली बीमारियों के कारण शरीर में हड्डियों की खराबी, बालों का झड़ना, आंखों के रोग और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सूर्य के नकारात्मक होने पर ये प्रभाव होते हैं जैसे निरंतर प्रयासों के बावजूद सम्मान और आदर में कमी और सार्वजनिक क्षेत्र में कम उपलब्धियां। यदि आपको लगता है कि आपको अपने बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है तो अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली दिखाएं। इससे आपको अपने बारे में और अधिक सटीक जानकारी मिलेगी। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, लागू शुल्क बताया जाएगा। शुल्क जमा करने के बाद आप सेवा प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए मेरे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि वालों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण है ताकि आप आसानी से सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त कर सकें। यह जानकारी प्रभावी है और आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसीलिए इस पर तदनुसार विचार करें। इस राशि के लोगों के लिए सूर्य देव आपके पंचम भाव यानी संतान भाव के स्वामी माने जाते हैं और 14 जनवरी 2024 को सूर्य देव आपके दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, यश और सम्मान का विचार करते हैं। दशम भाव में सूर्य को दिशात्मक बल प्राप्त होता है। सूर्य अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इस सूर्य परिवर्तन के कारण इस राशि के जातकों के जीवन में शुरुआत में काम से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आपके कर्म का प्रभाव आपके घर पर पड़ता है तो आप कार्यक्षेत्र में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने में सफल होंगे। वर्तमान में मेष राशि के लोग सूर्य जनित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो क्या करें? यदि आप ठेकेदार हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, यदि आप सर्जन हैं या कोई सामाजिक कार्य करते हैं।
यदि आप राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो यह समय आपके लिए न केवल व्यावसायिक क्षेत्र में उपलब्ध रहेगा बल्कि आपको ढेर सारी सफलता और सम्मान भी दिलाएगा। मेष राशि वालों, यदि आपके जीवन में नौकरी या व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नए उद्यम की तलाश में हैं तो नई नौकरी की तलाश आपके जीवन में खत्म हो सकती है। आपको नए अवसर आसानी से मिलेंगे। सूर्य देव की अवधि के दौरान आप आसानी से पेशेवर उत्कृष्टता और अपने व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 1 महीने के भीतर आपको अपने कार्यक्षेत्र में शीर्ष प्रबंधकों से सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा मेष राशि वाले लोगों के जीवन में साझेदारी से जुड़े सम्मान का विशेष अवसर आ रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इसके लिए समय बेहद अनुकूल और उत्तम रहेगा। इसके अनुसार मेष राशि वालों का जीवन वैवाहिक समस्याओं से भरा रहने की संभावना है। यदि सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी है तो आपके प्रेम संबंधों में बेहतर समय आएगा। आपके जीवन में कोई नया रिश्ता उभर सकता है। जो लोग प्यार को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर हो रहा है। मैं उनके साथ हूं। इस राशि के जातकों के जीवन में सूर्य के इस परिवर्तन के कारण यह आपके जीवन में भौतिक सुख की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि सूर्य देव आपके सुख के घर में अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं और बढ़ाते हैं। यदि आप किसी संपत्ति की तलाश में हैं, लंबे समय से घर, इमारत या कार खरीदना चाह रहे हैं और लगातार प्रयासों के बावजूद असफलता का सामना कर रहे हैं, तो सूर्य देव आपको यहां बड़ी सफलता दिलाएंगे। क्या आप अपने परिवार की भौतिक खुशियों से जुड़ी चीजें आसानी से हासिल कर सकते हैं? और क्या आप अपने पारिवारिक जीवन में आसानी से पूरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपने पिता समान लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान सूर्य इस राशि के लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की सफलताएं, अवसर और उपलब्धियां लाता है। एक बार जब आप सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो मेष राशि के लोगों के लिए 2 सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यदि आप अपने भाषण के दौरान कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके पास अच्छा समय होगा। दूसरी बात यह कि मेष राशि वालों को अपने निजी जीवन में मेहनती रहना चाहिए। अपने जीवन में आलसी स्थितियों से बचें, निराशा और अवसाद को अपने ऊपर हावी न होने दें और कड़ी मेहनत करते रहें। अपने काम में निरंतरता रखें और काम की रूपरेखा बनाएं। यदि आप सूर्य को जलाभिषेक करने के बाद आदित्य हृदय स्रोत या ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन की स्थिति में काफी सुधार होगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी मेष राशि वालों के लिए बेहतर होगी। यदि वे भविष्य में अन्य बड़ी चीजें देखना चाहते हैं, आपको इस चैनल से अवश्य जुड़ना चाहिए।